जिसे मरा समझकर कुछ लोगों ने कुएं में फेंका। उसे कुछ ही घंटे बाद होश आ जाता है और वो 4 दिन तक उसी कुएं में रहता है। पानी में रहने से उसके पैर सड़ जाते हैं, भूख प्यास से उसकी आवाज़ निकलना बंद हो जाती है और जब वो हिम्मत हार जाता है और उससे जब एहसास हो जाता है कि अब उस कुएं के पास उसे बचाने कोई नहीं आने वाला, जितनी भी हिम्मत उसमें बची होती है उससे वह जय जगन्नाथ और हे राम बोलते जाता है। अंत में भगवान ने उसकी सुन ली। ये बिहारी नाम का आदमी फरिश्ता बनकर कुएं के पास आया। दरअसल ये पूरी घटना है उड़ीसा के बरगढ़ जिले के समेता गांव के, जहाँ पर एक नर्सरी नामक जंगल है और उसके पास ही एक कॉलेज है। एक दिन जब तुलसीराम कॉलेज गया हुआ था तो उसके कुछ दोस्त उससे मिलकर कहते हैं कि चलो पार्टी करते हैं। तो तुलसीराम कहता है कि इतनी गर्मी है, पार्टी करने का कोई मूड नहीं। तो तुलसीराम के दोस्त नाराज हो जाते हैं और उससे कहते हैं तुमसे जब भी पार्टी करने को कहो तो तुम बहाना बना देते हो और तुम्हारी यही आदत हम लोगों को पसंद नहीं। तो तुलसीराम भी सोचते चलो दोस्त कह रहे हैं तो पार्टी कर लेते हैं। तो तुलसीराम और उसके दोस्त नर्सरी नामक जंगल में जाते हैं और पार्टी कर और तुलसीराम को भी ज़बरदस्ती ड्रिंक करवाते हैं। ड्रिंक करते हुए इसी बीच उनके बीच किसी बात को लेकर बहस हो जाती है और तुलसीराम से लड़ने लग जाते हैं, उसे मारने पीटने लग जाते हैं। वो तुलसीराम को इतना मारते हैं कि वो बेहोश हो जाता है। क्योंकि वो नशे में होते हैं उन्हें लगता है कि तुलसीराम मर चुका है और उसे मरा समझकर उस तुलसीराम की बॉडी उठाकर बगल में ही एक कुएं में फेंक देते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। उन सभी दोस्तों को पता था कि इस कुएं के पास कोई आता जाता नहीं है, वो क्योंकि वो एक बहुत ही सुनसान जगह थी। कुएं में फेंकने के कुछ ही घंटे बाद तुलसीराम को होश आ जाता है। तुलसीराम देखता है कि वो कुएं में है। वो जोर जोर से चिल्लाकर लोगों से मदद मांगता है, लेकिन घना जंगल होने के कारण आसपास कोई नहीं होता। तुलसीराम की कोई भी मदद नहीं करता और उसकी आवाज़ किसी तक नहीं पहुंच पाती। ऐसे करते करते कई दिन निकल गए और तुलसीराम के पैर पानी में रहने से पूरी तरह सड़ चुके थे। कुछ खाने को नहीं मिलने के कारण भूख की वजह से वो कमजोर हो चुका था और कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। तुलसीराम ने समझ चुका था कि अब उसे बचाने कोई नहीं आएगा। उसके मन में सिर्फ 2 नाम चल रहे थे, हे राम और जय जगन्नाथ, और उन्हीं 2 नामों को वो मन में बुदबुदा रहा था। तभी 11 जून 2026 की सुबह बिहारी नाम का एक आदमी जंगल में लकड़ी बीनने आता है और उसे हे राम की आवाज़ सुनाई देती है। वो मुड़कर अपने अगल बगल चारों तरफ देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता। उसे लगता है ये मेरा भ्रम है और वो एक कदम और आगे बढ़ जाता है, लेकिन फिर उसे जय जगन्नाथ की आवाज़ सुनाई देती है। फिर वो मुड़ जाता है और आसपास ढूंढने की कोशिश करता है कि आखिर ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। जब पास ही वाले कुएं में वो झांकता है तो देखता है कि एक आदमी बेसुध हालत में कुएं में कुछ बुदबुदा रहा है। उसे किसी की सांस लेने की आवाज़ आ रही होती है। फिर ये बिहारी नाम का आदमी आसपास के गाँव वालों को आवाज़ देता है और उन्हें बुलाता है और फिर पुलिस बुलाई जाती है और रेस्क्यू टीम आती है। फिर वो कुएं में रस्सी डालते हैं, लेकिन तुलसीराम एकदम कमज़ोर हो चुका था कि लेकिन उसमें इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो रस्सी पकड़ के अपने आप को कुएं से बाहर निकाल सके। फिर रेस्क्यू टीम का एक आदमी अपने साथ उसे खींचकर बाहर ले आता है। तुलसीराम को बाहर निकाला जाता है और 4 दिन के अंदर उसके पैर की ये हालत हो गई। इस घटना से ये समझ में आता है कि आज के ज़माने में किसी पर भी भरोसा करना कितना मुश्किल है।